प्यारे बच्चों, आज हम वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं के बारे पर चर्चा करेंगे। रिक्तिकाएं जो होती हैं, इनको याद रखना, ये प्लांट सेल में बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये छोटी छोटी होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं। ठीक, तो रिक्तिकाओं के बारे पर एक ख्याल और अपने माइंड में रखना कि रिक्तिकाएं जो होती हैं वो पूरी पूरी रिक्त नहीं होती हैं। ये मतलब नहीं कि रिक्तिकाएं रिक्त होती हैं, उनके अंदर कुछ भरा जरूर रहता है। आइए अभी चर्चा करेंगे। तो जो रिक्तिकाएं होती हैं वो विभज्योतक की कोशिकाएं या नई कोशिकाएं जो होती हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं या नई कोशिकाएं। विभज्योतक कोशिकाओं का मतलब क्या है? जो विभाजन कर रही कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं, अथवा नई कोशिकाएं जो हों वो बहुत छोटी होती हैं और पूरी पूरी कोशिका द्रव्य से भरी रहती हैं। लेकिन जब यही कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं, ठीक, तो परिपक्व होते समय इसमें छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। कहने का मतलब ये है, जब कोशिकाएं नई होंगी तो उन पर रिक्तिकाएं नहीं होंगी, और जब कोशिकाएं मैच्योर होने लगती हैं तो उन पर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनने लगती हैं। और जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है कोशिका, तब सभी रिक्तिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और बीच में एक बड़ी सी केंद्रीय रिक्तिका बना लेती हैं। इसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। इस समय होगा क्या? चूंकि पूरा जगह तो रिक्तिकाओं से भर चुका है, प्लांट सेल में लगभग 90-92% जगह इन्हीं रिक्तिकाओं से ही भरी रहा करती है। तो इस समय क्या होगा? कोशिका द्रव्य एकदम परिधि की ओर आ जाएगा, कोशिका कला के तरफ आ जाएगा और एकदम पतला पतला स्तर बनाए रहेगा। इस पतले स्तर को, कोशिका द्रव्य के इस पतले स्तर को हम कोशिका द्रति कहते हैं या फिर प्रिमॉर्डियल अट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए मेन चीज देखते हैं कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बाहर से एक झिल्ली के द्वारा ढकी रहती हैं और इस झिल्ली को हम रिक्तिका कला या फिर टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको याद रखना। अभी हमने बताया था कि रिक्तिकाएं पूरी तरीके से खाली नहीं होती। इसमें लिखा, ध्यान रहे, रिक्तिका रिक्त नहीं होती है, अपितु इसमें कोशिका रस भरा रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेल सैप कहते हैं, कंफ्यूज ना होना साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये सेल सैप है, इसको कोशा रस या फिर रिक्तिका रस कहते हैं। आगे है कोशिका रस जो होता है इसमें घुले पदार्थों में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बनिक अम्ल होते हैं, और इसमें क्या होता है? विभिन्न रंग हो सकते हैं। याद रखना, जो फल फूल इनका रंग होता है ना, ये इसी सेल सैप पर घुले हुए रंगों के कारण होता है, और सेल सैप पर जो रंग घुले रहते हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंथोसाइनिन कहते हैं उनको। ठीक है, एंथोसाइनिन कहते हैं, इसको ना भूलना। जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अभी हमने बताया कि जंतु कोशिकाएं जो होंगी या तो उनमें रिक्तिकाएं होंगी नहीं, और अगर हैं भी तो याद रखना वो रिक्तिकाएं कैसी होंगी? छोटी छोटी होंगी और संख्या में बहुत होती हैं। और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं कम होती हैं, रिक्तिकाएं संख्या में कम होंगी लेकिन बड़ी बड़ी होती हैं। अब रिक्तिका के कार्य, तो याद रखना रिक्तिका के कार्य जो होते हैं, अगर ये रिक्तिका फूड वैक्यूल है, मतलब खाद्य रिक्तिका है, तो इसका काम भोजन को लेना होता है, भोजन रखती है इसमें। एक होती है पैरामीशियम में, जिसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, संकुचनशील रिक्तिका, वो परासरण नियमन का काम करती है ना। तो रिक्तिकाओं का अलग अलग काम होता है। यहाँ पर लिखा है कि रिक्तिका रस जल तथा उसमें घुले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का कोशिका के बाहर तथा अंदर आदान प्रदान पर नियमन रखता है। ठीक, और कोशिका को कड़ापन प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, कोशिका को कड़ापन अर्थात टर्जिडिटी प्रदान करता है। यह कोशिका के लिए भंडार का भी कार्य करता है। याद रखना, जो हमने बताया कि ये जैसे पैरामीशियम है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं उसमें, है ना। अमीबा है, इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील रिक्तिका। तो ये
काहे का परासरण नियमन अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। कुछ फूड वैक्यूल्स होती हैं, फूड वैक्यूल्स जो होती है वो भोजन का कलेक्शन करती हैं। कुछ गैस वैक्यूल्स होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वेल्गी में पाई जाती हैं, मतलब जो नीलहरित शैवाल होते हैं उसमें कुछ गैस वैक्यूल भी होती हैं जो शैवालों को उत्प्लावता प्रदान करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से रिक्तिकाएं कई मेर की हो सकती हैं।